Very good morning, students. This is Anil Kumar, and today we are going to discuss Alvin Glaney Listens to Sound Without Hearing It, Part 1. The concerned chapter has been taken from your book, Beehive, and the chapter name is The Sound of Music. So let's get started. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. सो एक प्लेटफॉर्म है जो कि अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ है। सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रेन आए और हम उसमें चढ़ें। तो सभी लोग अपनी पोजीशन पे बने हुए हैं। एक छोटी सी लड़की भी उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। उसकी उम्र करीबन 17 साल की है, लेकिन वो अपनी 17 साल की उम्र से काफ़ी छोटी लगती है। ये लड़की एक्साइटेड है और नर्वस भी है। ये इस बात को फ़ील करती है, वाइब्रेशन फ़ील करती है कि ट्रेन जो है वो आने वाली है। इट वॉज़ हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm, but this aspiring musician faced. यहाँ पर बताते हैं कि वो लड़की जो है वो प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, जो कि लंदन में है, वहाँ ये लड़की अपना ऑडिशन देने के लिए जा रही है। ये लड़की बेसिकली स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है, पर ये बाकी म्यूजिशियंस की तरह नहीं है। जैसे कि बाकी म्यूजिशियंस होते हैं, ये उनकी तरह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहरी है। ये लड़की सुन नहीं सकती और इनका नाम है एल्विन ग्लैनी। म्यूजिशियंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है कि वो सुने, क्योंकि म्यूज़िक बनाना है तो म्यूज़िक बनाने के लिए सुनना ज़रूरी होता है। पर ये लेडी जो है वो वाइब्रेशंस के थ्रू म्यूज़िक को फील करती है। और उन्होंने ये किया कैसे, हम आगे जानते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एल्विन ग्लैनी हैं, उनका जो सुनने की जो क्षमता थी वो एकदम से ही ख़त्म नहीं हो गई, वो धीरे धीरे ख़त्म हुई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग when the 8-year-old Elvin was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glanny. अब होता क्या है कि उनकी माँ याद करते हुए बताती हैं, उनकी माता का नाम इज़ाबेल ग्लैनी है। वो बताती हैं कि 8 साल की लड़की एल्विन जब पियानो बजाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, उन्होंने उनका नाम बुलाया तो उसने मूव नहीं किया, मतलब वो हिली नहीं। तो ऐसा लगा, उसे फील हुआ इज़ाबेल ग्लैनी को कि भाई इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। फॉर क्वाइट अ वाइल एल्विन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय तक तो एल्विन और उनकी माता जो हैं वो अपने जो एल्विन का बहरापन था उसको छुपाने में कामयाब हुई। किन से? एल्विन के फ्रेंड से, उनके टीचर से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. पर जब वो 11 साल की हुई तो उसके मार्क्स जो हैं वो कम आने लगे। सीधी सीधी बात है, बच्चा सुनेगा नहीं तो उसके मार्क्स अच्छे से नहीं आएंगे। तो जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने उनके पेरेंट्स को कहा कि भाई इनको किसी स्पेशलिस्ट के पास दिखाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रेजुअल नर्व डैमेज। जब उन्होंने स्पेशलिस्ट को दिखाया तब उन्हें पता चला कि उनका जो नर्व टिश्यू है, हियरिंग सुनने का जो नर्व टिश्यू है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। तो आगे क्या होता है, दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स एंड सेंड फॉर द स्कूल फॉर द डी। अब उन्हें ये एडवाइस दी गई, उन स्पेशलिस्ट ने एडवाइस दी कि भाई इनको हेयरिंग एड लगाया जाए, कान में सुनने की मशीन लगाई जाए और इनको बहरों के स्कूल में भेजा जाए। तो एल्विन ग्लैनी याद करते हुए बताती हैं कि एवरीथिंग लुक्ड ब्लैक, सेज एल्विन। अब वो कहती हैं कि एकदम से ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो। सो दिस इज अबाउट दिस पैराग्राफ। Move toward the next one. But Alvin was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day, she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. अब लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जो एल्विन थी वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो ये बात पक्का कर चुकी थी कि भाई मैं अपनी तरफ से नॉर्मल लाइफ जीऊँगी, जैसा लाइफ जिया जाता है वैसे ही लाइफ जीऊँगी। और ये पक्का किया कि वो अपना म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट बरकरार रखेगी।
एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जो है वो ज़ैलोफ़ोन बजा रही होती है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है ज़ैलोफ़ोन, वो बजा रही होती है, तो वो चाहती थी कि मैं भी इस ज़ैलोफ़ोन को बजाऊँ। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब होता क्या है कि सारे के सारे टीचर्स के पास वो जाती है कि भाई मुझे भी सिखाओ। तो लगभग सभी के सभी टीचर्स जो हैं उसे डिस्करेज करते हैं, ठीक है। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक जो होता है वो विदाउट हियरिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर होता ये है कि जो टीचर हैं वो उसे डिस्करेज करते हैं कि भाई तेरे से नहीं होने वाला। लेकिन एक ढोलक वादक थे, रॉन फ्रॉब्स उनका नाम था, उनको इस बात का पक्का होगा कि ये लड़की ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकती है। He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Alvin. Suddenly, I realized I could feel the higher drums from the west up and the lower one from the west down. Frobes repeated the exercise, and soon Alvin discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. अब क्या हुआ कि रॉन फ्रॉस्ट ने क्या किया कि दो ड्रम्स मंगवाए, एक बड़ा एक छोटा। अब उन्होंने उसे अलग अलग नोट्स पे उसे बजाना शुरू किया, किसी मतलब ड्रम को साउंड वाइज कभी ऊंचा कभी नीचा करना शुरू किया। तो वो कहते थे कि भाई म्यूज़िक जो है वो तुम्हें कान से तो सुनाई नहीं दे सकता, इसे तुम कुछ अलग सेंस में फ़ील करने की कोशिश करो, क्योंकि जब हम साउंड बजाते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होती है। तो उनके कहने का फ़ील यही था। अब आगे क्या होता है कि जो एल्विन है वो इस बात को महसूस करती हैं कि जो बड़ा ड्रम था, वो बड़े ड्रम का साउंड का वाइब्रेशन जो है वो कमर से ऊपर की तरफ फ़ील कर रही थी, और जो छोटा ड्रम था उसका जो वाइब्रेशन था वो कमर से नीचे की तरफ फ़ील कर रही थी। तो जो रॉब फ्रॉब्स थे उन्होंने क्या किया कि इसी एक्सरसाइज को उन्होंने दोबारा दोबारा करवाया, और एल्विन को धीरे धीरे ये बात महसूस हुई कि वो अलग अलग नोट्स यानी साउंड के अलग अलग नोट्स को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में महसूस कर सकती हैं। आगे वो बताती हैं कि आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। एल्विन याद करते हुए बताती हैं कि मैंने ये सीखा कि साउंड की वाइब्रेशन को अपने शरीर पर किस तरह से महसूस करना है। उसे समझने के लिए मैंने अपनी बॉडी और अपने माइंड को पूरी तरह से खोला। ये बताती हैं कि आगे जो है म्यूज़िक सीखना जो है कोई बच्चों का खेल नहीं है वैसे तो, बाकी जो है वो मेहनत से आया और डिटर्मिनेशन से आया। दिस इज़ अबाउट दिस पैराग्राफ, मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 and she had decided to make music her life. अब क्या होता है कि जब उन्हें ये बात पता चल गई कि म्यूज़िक को उन्हें किस तरह से समझना है, तो उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। जब वो 16 साल की थी तो वो एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ में यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड गई, और उस समय वो 16 साल की उम्र की थी। और तब उन्होंने ये बात डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को ही अपना जीवन बनाएंगी, संगीत को ही अपना जीवन बनाएंगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कॉर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उन्होंने ऑडिशन दिया द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, जो कि इंग्लैंड में है। उन्होंने वहाँ पर ऑडिशन दिया, और हिस्ट्री के अंदर में उस अकेडमी की हिस्ट्री में जितने स्कोर नहीं आया था उस ऑडिशन किसी भी ऑडिशन में, उससे ज़्यादा स्कोर उन्होंने हासिल किए। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू द सोलो परफॉर्मेंसेस। पहले वो ऑर्केस्ट्रा में काम किया करती थी, यानी बहुत सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजाए जाते थे, वहाँ काम किया करती थी। पर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंसेस देना शुरू किया, यानी अकेले परफॉर्मेंसेस देना शुरू किया। एट द एंड ऑफ हर 3 year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उन्होंने 3 साल का कोर्स वहाँ पे किया, और इस 3 साल के अंदर में जितने भी टॉप अवार्ड्स होते हैं उन्होंने उतने सारे के सारे अवार्ड्स जो हैं वो हासिल कर लिए थे। सो दिस इज़ अबाउट दिस पैराग्राफ, मूव टू द नेक्स्ट वन। And for all this, Alvin won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where are you going, you will get there. And she got right to the top. The world most sought after multi-percussionist with the mastery of some 1,000 instruments and the hectic international schedule. यहाँ पर वो बताते हैं कि 5वें पैराग्राफ के अंदर में कि अल्विन ने इतना सब कुछ हासिल किया, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के अंदर में उन्होंने सारे अवार्ड्स हासिल कर लिए। उसके अलावा उन्होंने जब ऑडिशन दिया तो उस एकेडमी की हिस्ट्री के अंदर में सबसे बेहतरीन ऑडिशन दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ उन्होंने बहुत तोप मारी हो, ऐसा कुछ नहीं था। वो कहती हैं कि भाई अगर तुम्हें ये पता हो
कि तुम्हें क्या करना है और तुम हार्ड वर्क भी करते हो तो तुम्हें वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि तुम भाई मेहनत करो और तुम्हारा एक गोल फिक्स होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो तुम वहाँ पर ज़रूर पहुँच जाओगे, तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। और वो सीधा ही टॉप पर गईं। यहाँ पर वो बताते हैं कि करीबन करीबन वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बजा लेती थी, उसके अलावा करीबन 1000 इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी थी उन्हें और उसे कैसे बजाते हैं वो भी उन्हें पता था। साथ ही साथ उनका एक हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल था, क्योंकि भाई हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल इसलिए है क्योंकि वो एक बहुत अच्छी ताल वादक हैं और बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाती थी, इसलिए इंटरनेशनली वो वेल एक्नॉलेज्ड पर्सनालिटी थी, जिस वजह से उनका इंटरनेशनल शेड्यूल रहता था हमेशा, कभी इस देश में जाना, कभी उस देश में जाना, कभी, समझ रहे हो ना। सो दिस इज़ अबाउट दिस पैराग्राफ एंड मुझे ऐसी उम्मीद है बच्चों कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दिस इज़ अनिल कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।